आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण। कार्यक्रम में शामिल हुए 12 सीएम और 9 डिप्टी सीएम। विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के लोकार्पण से पहले पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। पीएम मोदी बाबा काशीनाथ विश्वनाथ का किया जलाभिषेक। पंडित श्रीकांत मिश्रा ने कराई पूजा। वाराणसी पहुंचने पर पीएम मोदी का स्थानीय लोगों ने किया जोरदार स्वागत। लोगों ने पीएम पर बरसाए गुलाब के फूल। जनता ने पीएम मोदी के स्वागत के दौरान मोदी मोदी और हर हर महादेव के लगाए नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में काल भैरव के भी किए दर्शन। पीएम ने की काल भैरव की आरती। पीएम मोदी ने खिड़किया घाट का लिया जायजा। हाल ही में खिड़किया घाट को मनोरम घाट के रूप में किया गया है विकसित। पीएम मोदी बोट के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पहुंचे ललिता घाट। खिड़किया घाट पर भ्रमण करने के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी बोट के जरिए पहुंचे ललिता घाट। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन। काशी के ललिता घाट पहुंचकर पीएम मोदी ने गंगा में लगाई डुबकी। पीएम ने सूर्य को दिया जल। पीएम ने लिया गंगा जल। काशी मंदिर परिसर में पीएम का जोरदार स्वागत। डमरू की धुन से वातावरण हुआ भक्तिमय। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पीएम मोदी ने कॉरिडोर बनाने वाले श्रमिकों से की मुलाकात। उन पर की फूलों की वर्षा। पीएम मोदी ने कॉरिडोर बनाने वाले श्रमिकों के साथ बैठकर खिंचवाई फोटो। पीएम मोदी ने कहा कि काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है। पटना के बोरिंग रोड शिव मंदिर में मंत्री नितिन नवीन ने की पूजा। पटना के खाजपुरा शिव मंदिर में काशी कार्यक्रम का हुआ सीधा प्रसारण। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, मंत्री मंगल पांडे और विधायक संजीव चौरसिया हुए शामिल। बक्सर के रामेश्वर मंदिर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उद्घाटन का हुआ लाइव प्रसारण। बीजेपी जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने देखा सीधा प्रसारण। संसद भवन पर हमले की आज 20वीं बरसी। मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भागलपुर के नाथुनगर इलाके में बम विस्फोट। टिफिन बम से हुए धमाके में एक बच्चे की मौत। घटनास्थल से 2 जिंदा टिफिन बम बरामद। नालंदा के राजगीर में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूमों की मौत। परिजनों में मचा हाहाकार। जमुई के नारगंजो गांव के पास अवैध लकड़ी लदा ट्रैक्टर, अनियंत्रित ट्रैक्टर से दबकर एक मजदूर की मौत। खगड़िया के पुदकी चक्क गांव के पास बाइक और बुलेरो की टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। मधुबनी के हरलाखी में मिला ट्रक ड्राइवर का शव। मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। पटना के महाराजा गार्डन में लगी आग। स्टेज पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग। करोड़ों का नुकसान। देवघर में कृष्णा टॉकीज के पीछे सिन्हा स्टोर में आग लगने से भारी नुकसान। काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। धनबाद में सुरायढेला अंबिका अपार्टमेंट के फ्लैट में आग लगने से भारी नुकसान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। भागलपुर में पान मसाला व्यापारी की गोली मारकर हत्या। हत्याकांड से इलाके में दहशत का माहौल। किशनगंज के कोचाधामन में पेट्रोल पंप से 5,90,000 की लूट। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह के जमुआ में पेट दर्द की दवा लेने के बाद अपराधियों ने दुकानदार को गोली मारकर किया घायल। अपराधी की तलाश में जुटी पुलिस। चतरा के एक बालिका उच्च विद्यालय में एसडीपीओ ने नशे के खिलाफ अभियान पर की चर्चा। छात्रों को पढ़ाया साइबर क्राइम और घरेलू हिंसा से बचने का पाठ। भागलपुर में नवगछिया के परबता में नशे में 2 वार्ड सदस्य समेत प्रत्याशी समेत 2 लोग गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से घायल बच्चे की इलाज के दौरान मौत। तेजस्वी यादव के अंतर्जातीय विवाह करने का सुशील मोदी ने किया स्वागत। कहा समाज में दिया अच्छा संदेश। हाजीपुर सर्किट हाउस में चाय की प्याली में कीड़ा देखकर भड़के आरजेडी विधायक मुकेश रोशन। हाजीपुर सर्किट हाउस में चाय में कीड़ा देख कर्मचारियों को पिलाई डांट। पुलिस को बुलाकर 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा। रेडियो के मिलन समारोह में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने शराबबंदी के समर्थन में गाए गीत। रांची के रिम्स से लापता मरीज का 4 दिन बाद मिला शव। परिजनों ने लगाए अंग गायब करने के आरोप। मधुबनी में कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। सदर और अनुमंडल अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार। जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जीती दूसरा गोल्ड। खिलाड़ियों और उनके समर्थकों में जबरदस्त खुशी। राजगीर में पर्यटकों की जबरदस्त भीड़। ठंड के बावजूद पर्यटकों में देखा जा रहा उत्साह। मुंगेर के इंडोर स्टेडियम में 7वीं बिहार स्टेट ग्रैपलिंग चैंपियनशिप का आयोजन। बिहार की बेटियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा।
किशनगंज में शौर्य प्रदर्शनी दिवस पर कार्यक्रम 1971 के युद्ध में विजय का शौर्य। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में दुकानदारों ने सड़क को किया जाम, बाजार को शिफ्ट करने से नाराज। जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने हेमंत सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। हजारीबाग पेयजल स्वच्छता विभाग में घोटालेबाजों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। दरभंगा में मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन। मिथिला की कला संस्कृति और परंपरा को दुनिया तक पहुंचाना है मकसद। आरा के फरना पंचायत में नशे में हार चुके मुखिया का वीडियो हुआ वायरल। बिहार में 14 दिसंबर से थर्मोकोल के इस्तेमाल पर बैन, सरकार की ओर से जारी किया गया निर्देश। आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे हाजीपुर के लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के यहां हुई निगरानी की छापेमारी में नया मोड़, दूसरे अधिकारियों की मिली भगत का दावा। पटना में सीएम की जनता दरबार में पहुंची सहरसा की महिला, मूल प्रमाण पत्र के लिए भटक रही। पटना में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड, कई जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर, अररिया के आतंक का हुआ अंत, 25 से बलात्कार और दहशत फैलाने का आरोपी मोहम्मद मेजर गिरफ्तार। हजारीबाग के गंधोनिया गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान, गुहार के बाद भी नहीं बनी सड़क। गढ़वा शहर के मेन रोड स्थित एक कपड़े की दुकान में चोरी, 10 लाख रुपए कैश भी ले गए चोर। औरंगाबाद समाहरणालय परिसर में बुलाई गई क्राइम मीटिंग, अपराध नियंत्रण विषय पर की गई चर्चा। रोहतास की ढेरी में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया आयोजन। सीतामढ़ी में किसानों की समस्या को लेकर किसान विजय जुलूस का आयोजन, आरजेडी विधायक मुकेश यादव हुए शामिल। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड को शिवहर से जोड़ने वाली सड़क खराब, डायवर्जन के सहारे हैं लोग। सीतामढ़ी के बेलसंड नगर पंचायत में नो एंट्री के बाद भी बड़े वाहनों का होता है प्रवेश, जाम से लोग हैं परेशान। कटिहार में बाल श्रमिक शिक्षक संघ ने की बैठक, आंदोलन की रणनीति पर की चर्चा। गढ़वा के खरसूता गांव में पुलिस का भय दिखाकर 2 युवकों का अपहरण, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बोकारो के जास में चोरों ने वेंटिलेटर तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम, 25,000 कैश ले उड़े चोर। बेगूसराय में कुपोषण के विरुद्ध व्यापक अभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। पटना के बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, बहाली में देरी से छात्र नाराज। नवादा के चौथा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या, चाचा पर हत्या का आरोप। किशनगंज के रहमतपाड़ा पेट्रोल पंप पर लूट, पुलिस जांच में जुटी। सीतामढ़ी के सुरसंड में सीआरपीएफ के असिस्टेंट के घर डकैती, तकरीबन 4 लाख की संपत्ति की लूट। शेखपुरा में बीजेपी जिला इकाई ने भव्य काशी दिव्य काशी कार्यक्रम के तहत चलाया स्वच्छता अभियान, कई बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज एसएफसी गोदाम में पहुंचा सीएमआर का चावल की गुणवत्ता पर इस बार दिया जा रहा विशेष ध्यान। बांका ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बेगूसराय में खाद बीज सरकारी दर पर किसानों को उपलब्ध कराने समेत कई मांगों को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दरभंगा के एलएनएमयू थाने में तैनात दारोगा लक्ष्मी कुमारी की मौत मामले में पिता ने की सीबीआई जांच की मांग। दरभंगा में सर्विस रिवॉल्वर से सिर में गोली लगने से 10 दिसंबर को हुई थी मौत, पिता ने जताई हत्या की आशंका। छपरा के दाऊदपुर में बारातियों से भरी बोलेरो और ट्रैक्टर में टक्कर, 8 लोग घायल। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए मधुबनी के सदर और अनुमंडल अस्पतालों में की गई ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था। बिहार में 11 चरणों में मतदान के साथ पंचायत चुनाव संपन्न, अंतिम चरण में कुल 62.81% मतदान। भव्य काशी दिव्य काशी का आज लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी, उन्होंने किया लोकार्पण। गिरिराज सिंह ने कहा स्वर्णिम इतिहास। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में पंचायत चुनाव में हंगामे के दौरान बदमाशों ने की मजिस्ट्रेट की पिटाई। कुशेश्वर स्थान में मजिस्ट्रेट की पिटाई मामले में 6 लोग गिरफ्तार, थानाध्यक्ष निलंबित। भोजपुर में आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर ट्रक की चपेट में बाइक सवार युवक घायल। भोजपुर के कोइलवर में ट्रक की चपेट में आने से बच्ची घायल। मधुबनी में एफसीआई के ट्रक चालक की चाकू मारकर हत्या, हरलाखी प्रखंड कार्यालय के पास से मिली लाश। पटना सिटी के मीना बाजार में नगर निगम और राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। नक्सौल से बेतिया जा रहा युवक नशा खिलवानी गिरोह का शिकार, अपराधियों ने लूटे सामान और पैसे। बेतिया के उगापट्टी में विधायक विनय बिहारी ने मध्य विद्यालय में किया भूमि पूजन। शेखपुरा में बरबीघा के झंडा चौक में बैग की दुकान में आग लगने से हजारों का सामान जलकर राख। सासाराम के अलग अलग इलाकों में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच बांटे कपड़े। औरंगाबाद के
पिगहा में मुखिया प्रत्याशी बलवंत सिंह को वोट नहीं देने पर समर्थकों ने की लोगों की पिटाई। नीति आयोग की रिपोर्ट और उसके मानकों पर एक बार फिर सुशील मोदी ने जताई आपत्ति। पुराने आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट देने का आरोप। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 21 नए मरीज। सबसे ज्यादा पटना में मिले 15 नए मरीज। पटना की एजी कॉलोनी में मिले सबसे ज्यादा 7 नए पॉजिटिव। 7 साल का एक बच्चा भी संक्रमित। नवादा सदर अस्पताल का निरीक्षण के दौरान गायब अधिकारियों को लेकर डीएम नाराज। पटना एयरपोर्ट पर 5 राज्यों से आने वालों की सख्ती से कोरोना जांच के निर्देश। कोरोना पर एक्शन में पटना प्रशासन। जल्द शुरू होगा कोविड केयर सेंटर। पटना में आईएएस वाइफ्स एसोसिएशन की ओर से निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन। मुंगेर के गांधी चौक पर बदमाशों ने की प्राइवेट गार्ड की पिटाई। नौकरी छोड़कर भागने की दी धमकी। मुंगेर में बदमाशों की पिटाई से ड्यूटी कर रहे 4 गार्ड जख्मी। रोहतास की डेहरी में चोरों की 8 बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार। सासाराम के मुबारकगंज में पहचान बदलकर कम कीमत पर बेचता था चोरी की बाइक। सिवान के भगुनिया मोड़ के पास शादी समारोह में बोलेरो की चोरी। सासाराम में बघेला के सियावक में चुनावी रंजिश में पुजारी की हत्या। एक युवक गिरफ्तार।